ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सावन महीने के बारे में। यह केवल एक महीना नहीं बल्कि आपके बंद तकदीर को खोलने की चाबी है। इस महीने में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन पर ध्यान दिया जाए तथा नियम पूर्वक इन कार्यों को किया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति के सोए भाग्य को जगाया जा सकता है। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना होता है कार्तिक महीना, उसी प्रकार महादेव का प्रिय महीना होता है श्रावण का महीना। और हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि यह महीना कोई साधारण महीना नहीं है। इस महीने में यदि कुछ खास नियमों का पालन किया जाए तो इसका लाभ हमें तो मिलता ही है, साथ ही हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको दुर्भाग्य ने घेरा हुआ है, आप हमेशा कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन इसका परिणाम आपको हमेशा गलत ही प्राप्त होता है। आप लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं लेकिन हो कुछ और ही जाता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ नहीं होता। यानी कि आप कितना भी अच्छा कर लें लेकिन आपको इसका रिजल्ट हमेशा उल्टा ही परिणाम प्राप्त होता है। तो श्रावण महीने में आपको महादेव की पूजा अर्चना अवश्य करनी है। अब आप सोचेंगे कि इसमें हम नया क्या बता रहे हैं, यह तो सभी को पता है कि श्रावण महीने में महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, इसमें नया कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को इस बारे में पता ना हो और ये चीज़ें आपके भाग्य को बदलने वाली हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ या शुभ काम में समय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। दोस्तों, जब आप किसी शुभ मुहूर्त में शुभ समय पर कोई भी कार्य करते हैं तो उस समय प्रकृति भी आपके अनुकूल हो जाता है। इसीलिए आपको किसी भी शुभ कार्य के लिए या फिर पूजा पाठ के लिए समय बताया जाता है और जब समय आपके साथ हो तो व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म सोने के समान फल देता है। फिर चाहे यह पूजा पाठ आप किसी भी मनोकामना के साथ करते हैं, वह पूर्ण अवश्य होती है। तो श्रावण महीने में आपको महादेव की पूजा तो करनी ही है। शिव पूजा की विधियां बहुत सारे हमने भी आपको अपने चैनल पर बताई हैं और काफ़ी कुछ आपको पहले से ही पता होगा। तो इनमें से किसी भी विधि से आप महादेव की पूजा करें। यदि श्रावण के महीने में प्रतिदिन आप महादेव के मंदिर में जाकर मात्र 1 लोटा जल और बिल्वपत्र महादेव के शिवलिंग पर उत्तर मुखी होकर, यानी कि आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो और पीठ दक्षिण दिशा की ओर हो, इस प्रकार से खड़े होकर या फिर बैठकर जल और बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो यह दुर्भाग्य नाशक है। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। ऐसा वर्णन स्वयं शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। भाग्य के लेख को यदि कोई बदल सकता है तो वह कोई और नहीं, केवल और केवल महादेव है। आपने मार्कंडेय ऋषि की कहानी सुनी होगी, जो कि अक्सर मैं आपको बताती रहती हूँ, कि जो बहुत ही अल्प आयु थे लेकिन महादेव के शरण में जाने के बाद महादेव ने उन्हें न सिर्फ काल के गाल से निकाला बल्कि उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इसलिए मैंने कहा कि यदि आपको सोए हुए भाग्य को जगाना है तो श्रावण महीने में ये कार्य आपको अवश्य करना है। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ ना करें, लेकिन यदि व्रत का संकल्प लिया है तो व्रत करें। मानसिक रूप से महादेव का स्मरण करें, महादेव की पूजा करें। घर में यदि कोई और व्यक्ति है तो उनके द्वारा इन दिनों आप महादेव की पूजा अर्चना कराते और बाकी नियमों का आप पालन करें। दोस्तों, हमारे जीवन में हम जो भी सुख या दुख भोगते हैं वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन दिनों अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दें। जैसे कि श्रावण महीने में मांसाहार का सेवन ना करें। शिव महापुराण में ऐसा साफ वर्णन आता है कि यदि आपके वजह से किसी जीव की हत्या हो रही है, किसी जीव को कष्ट हो रहा है, तो आप पाप के भागी बनते हैं। कई बार लोग ऐसा तर्क देते हैं कि हम केवल मांसाहार का सेवन करते हैं, हमने किसी जीव की हत्या नहीं की है। लेकिन जब आप सेवन करते हैं तो वह आपकी वजह से ही वह जीव मारे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इस पाप में भागी बनते हैं। इसीलिए श्रावण महीने में मांस मदिरा का सेवन करने से बचें, किसी भी जीव की हत्या करने से बचें। ये वो चीज़ें हैं जिनका परिणाम आपको तुरंत नहीं मिलता। जिस प्रकार से आप कोई पूजा करते हैं, कोई व्रत करते हैं, लेकिन आपकी कामनाएं तुरंत पूर्ण नहीं होती, धीरे धीरे वह चीज़ें आपको पूर्ण होती दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से आप जब कोई पाप के भागी होते हैं तो आपको
इसका भी फल धीरे धीरे प्राप्त होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ये चीज़ें आपके द्वारा ना हो, ये कार्य आपके हाथों से ना हो। यदि आप कोई साप्ताहिक व्रत आरंभ करना चाहते हैं, जैसे कि 16 सोमवार का व्रत या फिर गुरुवार का व्रत या फिर वैभव लक्ष्मी इत्यादि बहुत सारे व्रत होते हैं जो साप्ताहिक व्रत होते हैं। इन व्रतों का आरंभ यदि आप श्रावण या फिर कार्तिक महीने से करते हैं, तो कार्तिक महीने में अभी काफ़ी टाइम है। जो लोग अभी व्रत आरंभ करना चाहते हैं वो अगर श्रावण महीने से इस व्रत को आरंभ करते हैं तो निश्चित रूप से यह व्रत पूर्ण होता है। जिस भी मनोकामना के साथ यह व्रत आपने रखा है वह मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, श्रावण महीने में सोमवार का दिन, जिस प्रकार से श्रावण महीना महादेव को प्रिय है वैसे ही सोमवार का दिन भी प्रिय है। और ये सोमवार जब सावन महीने में आता है तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये तो हम सभी जानते हैं। इस दिन विशेष रूप से महादेव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है। तो श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को जब आप पूजा पाठ करते हैं महादेव का, चाहे घर में करें या फिर मंदिर में जाके करें, पूजा पाठ होने के बाद जैसे आपने पहले पंचामृत अभिषेक किया, शुद्ध जल से महादेव का अभिषेक किया, त्रिपुंड भस्म इत्यादि धारण कराया, महादेव को बिल्वपत्र से सुंदर से श्रृंगार कर लिया, नैवेद्य चढ़ाया, धूप दीप दिखाया, ये सब कुछ कर लेने के बाद एक मुट्ठी अक्षत यानी कि सफ़ेद चावल का दाना आपको हाथ में लेना है। दाहिने हाथ में एक मुट्ठी चावल का दाना ले। इस बात का ध्यान रखें कि ये चावल के दाने टूटे हुए ना हो। अब आप इस मुट्ठी में चावल को रखकर 108 बार महादेव के मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एकाग्र चित्त होकर आपको महादेव के इन दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप करना है। 108 बार अगर गिन नहीं सकते तो आप 5 मिनट 10 मिनट इस तरीके से जाप करें। जाप करने के बाद इन चावल के दानों को महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। चावल अर्पित करते वक्त आप महादेव से आपकी जो कामना है वह कामना कहें और फिर इसके बाद यह चावल अर्पित करें। आप देखेंगे कि महादेव की कृपा से आपके जो जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, वह सभी समाप्त होंगे। महादेव के पूजा में चावल के दाने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यदि आपके पास महादेव को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्वपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, नैवेद्य नहीं है, ऐसे में मात्र एक दाना चावल का आप महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करके एक लोटा जल चढ़ा दें। इससे भी महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अक्षत के दाने महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करने से धन संबंधी समस्याएं भी समाप्त होती हैं। तो इस बार श्रावण महीने में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। चारों सोमवार में आप पूजा के बाद यह कार्य अवश्य कीजिएगा। एक मुट्ठी चावल के दाने महादेव के मंत्रों के साथ अभिमंत्रित करके महादेव के शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दान का भी विशेष महत्व होता है। तो श्रावण महीने में आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। दान में आप अन्न दान, वस्त्र दान इत्यादि कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कभी मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में आप थोड़ी सी खीर बना कर लेके जाएं एक पात्र में, और फिर महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद यह खीर आप मंदिर के बाहर जो ज़रूरतमंद होते हैं, भूखे लोग बैठे होते हैं, उनको आप प्रसाद रूप में खिला दें। इस प्रकार का दान भी आप कर सकते हैं। श्रावण महीने में आप वैसे तो प्रतिदिन मंदिर जाती होंगी, घर में पूजा करती होंगी, लेकिन कम से कम एक बार आप अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और फिर इनका विधिवत पूजन करें। इससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अब आखिरी चीज़ है दोस्तों, आप श्रावण महीने में सोते बैठते उठते जागते, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर से आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, कोई सिलाई बुनाई का काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इस दौरान निरंतर महादेव का जो मंत्र आप हमेशा जपते हैं या फिर उनका कोई नाम जपते हैं, शिव 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 शिव, या फिर हर हर महादेव, हर हर महादेव, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस प्रकार से आप मन ही मन महादेव के नामों का जाप करते रहें। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही व्यक्ति के पास एक सहारा है। तो इस नाम को नहीं छोड़ना है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कैसी भी हालत में हो, महादेव के नामों का स्मरण करते रहें, उनके मंत्रों को आप जाप करते रहें। और आप इन चीज़ों को बस यूं ही व्यर्थ में ना सोचें, ये सारी चीज़ें आपकी पुण्य खाते में जमा होती रहती हैं और इसका भी फल आपको महादेव अवश्य देते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमने पूजा पाठ किया और फिर हम सोचने लगते हैं कि हमें इसका फल अभी के अभी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, फल की प्राप्ति होती अवश्य है, यह मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, लेकिन कब आपके
पुण्य उदय हो जाए, कब आपका भाग्य उदय हो जाए, वह कोई नहीं कह सकता। इसीलिए पूजा पाठ के साथ साथ थोड़ा सा सब्र बनाए रखें, महादेव पर भरोसा अटूट बनाए रखें। तो पूरे श्रावण महीने में इन नियमों का पालन करते हुए महादेव के शरणागत होइए, महादेव की पूजा अर्चना कीजिए, महादेव की कृपा आप पर अवश्य होगी। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।